हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल टीचिंग यू मैथ्स। चैप्टर कर रहे हैं हम 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.3। आज हम लेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। दैट मीन्स एपी आपको गिवन है। एपी क्या दे रखी है? 9, 17, 25। ठीक है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एन है आपके पास में 636। तो हाउ मैनी टर्म्स वी नीड टू टेकन? तो एन आपकी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एन क्या है? राइट। एस एन की हमने 2 फॉर्मूले करे हैं, उनमें से ही कोई लगेगा क्योंकि एस एन की वैल्यू दे रखी है और ए पी आपको दे रखी है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। राइट। और दूसरा हमारा फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन। राइट। अब देखो, आपको ए पी दे रखा है, एस एन दे रखा है और एन आपसे पूछा है। तो अभी हम देख लेते हैं ए पी से हमें क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए पी से हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू 9। राइट। डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से, तो ये है 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 दिस विल गिव्स अस 8। तो डी क्या आ गया हमारे पास में? 8। तो अब देखो, लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। हमें करना यही है, एस एन दे रखा है, एन फाइंड आउट करना है, ए हमें पता है, डी हमें पता है। तो अब हम इससे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी। ठीक है। एस एन की वैल्यू हमें क्या दे रही है? 636 इज इक्वल टू एन बाई 2, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन बाई 2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 होल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 8। ठीक है। तो 636 इज इक्वल टू, अभी हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या। 2 यहीं पे कैंसिल हो जाता है। 9 2 जा 18 प्लस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 8 एंड माइनस 8। राइट। दिस विल गिव्स अस 636 इज इक्वल टू एन बाई 2। 18 में से 8 को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 10 प्लस 8n। राइट। अब देखो, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसे हम कर देंगे 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 और इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, क्या मिल गया? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4n। 2 से 2 ये कैंसिल। अब हम करेंगे इस n को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे हम? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 इधर ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा। 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसे सॉल्व करना है। राइट। कैसे करेंगे? तो 636 के हमें फैक्टर्स पता लगाने पड़ेंगे। 2 से डिविजिबल है 3 1 8, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 1 5 9। अब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। 53 ज़ा प्राइम नंबर। ओके 1 मिनट। अच्छा, एक फैक्टर और इसमें ये है 4। देखो, अब आप देखो कि मैं जैसे 636 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना था, वो मेरा थोड़ा सा रह गया, पर अब 4 भी इसका फैक्टर होगा। तो आपके फैक्टर क्या हो गए? एक तो 53 आपको एज इट इज़ मिल रहा है, दूसरा फैक्टर हम 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लेकर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48 48 इंटू 53। लेट्स सी क्या इसका डिफरेंस 5 आ रहा है। यस, इसका डिफरेंस 5 आ रहा है। तो जब भी आपके पास में इधर एक नंबर है और 636 है, तो अगर जैसे बाई चांस मैं भूल गई, अदरवाइज़ मैं भी इसको मल्टीप्लाई करके करती, अदरवाइज़ मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे 4 को मैं अलग से रखती हूँ। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमने इस 4 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 53 ऑलरेडी प्राइम नंबर आया था और जो इसका डिफरेंस हमें चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो इट मेक अ सेंस कि भाई इन दोनों का डिफरेंस ये हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे कर लेना है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? 4n स्क्वायर प्लस, अच्छा बड़ा नंबर आपको डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव चाहिए,
राइट। और जो आपको प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चाहिए, तो ये जो बड़ा नंबर है पॉजिटिव, स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव। 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ना इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से तो सिर्फ n कॉमन आ रहा है, क्या बचा 4n प्लस 53। अब इसमें से भला क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमको देखना पड़ेगा 636 और 48, ठीक है। तो इसमें से हम 12 से क्या डिविजिबल है, 4 3 जा 12, यस 53 आ जाएगा। ये 4 3 जा 12 हो गया। 636 को 12 से डिवाइड करेंगे 53 आ जाएगा, और 12 4 जा 48, तो इसका क्या हो गया 12। इसमें से क्या कॉमन लिया हमने 12, 12 4 जा 48, 4n माइनस माइनस प्लस, और इसका क्या होगा डिविजिबल 53 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या मिला 4n, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन, 4n प्लस 53, दूसरा हमें मिला n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दो फैक्टर हैं हमारे पास में, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये नहीं होगा क्योंकि आपका n आएगा नेगेटिव, दूसरा आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें n क्या मिल गया 12। आपका आंसर क्या हो गया 12, n की वैल्यू क्या हुई 12। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्पेशली ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करने की बारी आती है और इसमें जब बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर आपको इसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। तो डू प्रैक्टिसिंग फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में आपको कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म कोई एपी है, राइट, उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 5 and last term is 45 and sum is 400. Find the number of terms and common difference. n निकालना है और d निकालना है, राइट। तो a दे रखा है, l दे रखा है, हम यहाँ पे Sn को यूज़ कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l, उससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जब n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी तो फिर हम l को यूज़ कर लास्ट टर्म को यूज़ कर फिर हम क्या निकाल लेंगे d निकाल लेंगे, राइट। तो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी। जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें सोचो कि हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn कितना दे रखा है 400 इज इक्वल टू n/2, a इज 5, l इज 45, राइट। तो 400 इज इक्वल टू n/2 और 45 प्लस 5 विल बी 50, 225 सा। तो n की वैल्यू हमारे पास में आएगी 400 डिवाइडेड बाय 25, राइट। तो n इज इक्वल टू 25 1 जा 25, 15 बचेगा 150, तो 25 6 जा 150, तो n हमारे पास में आया 16। हमको हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया, n हमें 16 चाहिए था। अब हमें निकालना है d, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। तो यहाँ पे देखो an को हम क्या लेंगे l, ठीक है, n को हम क्या लेंगे 16, a और d तो हमें पता ही है, d तो हमें निकालना ही है, सॉरी, ठीक है। तो an क्या हो गया हमारे पास l यानी 45, a की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस n जो है वो 16 माइनस 1 और d हमें निकालना है। ये 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, राइट। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d और 40 इज इक्वल टू 15d। तो d की वैल्यू क्या आएगी 40/15, ठीक है। 40/15 हमें d मिला। लेट्स चेक कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। सो फाइनली d की वैल्यू इज 8/3, d इज इक्वल टू 8/3। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं हमें, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म इज 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी हमें दे रखा है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, एन पूछा है, एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन हमें पूछा है। ठीक है, तो ए है, एल है, डी है। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, दो फॉर्मूले हैं एस एन के, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 होल डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें, या एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल हम अप्लाई करें। देखो जी, एस एन तो इससे डायरेक्टली नहीं निकल सकता क्योंकि एन भी नहीं है, एस एन भी नहीं है, हमारे पास में ए और एल दे रखा है। इसमें अगर हम करके देखें तो एस एन नहीं है, एन भी हमारे पास में नहीं है, ए दे रखा है, एन नहीं है, और डी हमें दे रखा है। तो फिर इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ए एन का फॉर्मूला लगाकर, हमें डी दे रखा है इसलिए एन की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तो ए एन में हम किसको यूज़ करेंगे, ए एन में हम यूज़ करेंगे एल को। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल डी। देखो इसमें आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, एंड डी दे रखा है, एन आपको निकालना था, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एन की जगह हम रखेंगे एल, एल की वैल्यू यानी 350। तो दिस इज 350 इज इक्वल टू ए इज 17 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं दे रखा तो इसलिए एन माइनस 1 हमने एज इट इज़ रख लिया, और डी की वैल्यू है 9। ठीक है, ये 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 70 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, 350 में से अगर हम 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 350 में से जब आप 17 को सब्ट्रैक्ट करते हो आपको मिलता है 3 एंड 333, वाह 333 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से 9 कॉमन है, क्या बचा n माइनस 1। हमें क्या कर लेना है, 333 को डिवाइड कर लेना है 9 से, इज इक्वल टू n माइनस 1। नौ 9 3 जा 27, 6 और 9 7 जा 63। तो ये हमारे पास आ गया 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n इज इक्वल टू 38, n मिल गया 38। अब हमसे पूछा है एस एन, तो हमारे लिए बड़ा आसान है, n आ गया, a और l हमें दे रखा है, तो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 होल a प्लस एल। ठीक है, एस एन फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू है 38 डिवाइडेड बाई 2, और a इज 17 एंड l इज 350। ठीक है, ये हो गया 19, राइट। तो एस एन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 350 में 17 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 367, राइट। 367 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 60 कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 इज 33 मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा आसान सा खेल है हमारे लिए। तो ठीक है, 3 7 9 एंड 6, तो दिस इज 6 9 7 3। ठीक है, 6 9 7 3 इज अवर आंसर। एस एन इज इक्वल टू 6973। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट। आज हम इतना रखते हैं। मैं छोटे वीडियोस बना रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, मज़ा आए, आपको ये नहीं रहे कि मैंने कहाँ छूट गया, कहाँ करा है, राइट। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करिए। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो, और वीडियोस को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।